सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, केस बेस्ड 5 मार्क्स का, जिसमें गुरु द्रोणा ने एक गिफ्ट को 2 बलून के साथ टाई करके ऊपर फ्लोट कर दिया। तो वो h मीटर की हाइट में फ्लोट हो रहा था फ्रॉम द टेबल। इट मीन्स व्हाट कि एक टेबल थी, उससे वो उतनी डिस्टेंस में था, h मीटर के डिस्टेंस में उस बलून को उधर टाई कर दिया, गिफ्ट को टाई कर दिया विद 2 बलून्स। और फिर हमें बताया है कि एज अ पार्ट ऑफ हिज प्रैक्टिस अर्जुना वाज गिवन टास्क, अर्जुना को ये टास्क दिया गया था कि उसको वो दोनों बलून को बर्स्ट करके उस गिफ्ट को नीचे वापस टेबल में लेके आना है। तो उसने ये चीज किया यहाँ से, और वो ग्राउंड से 100 मीटर के डिस्टेंस में खड़ा था हॉरिजॉन्टली। अर्जुन स्टैंड यहाँ था 100 मीटर के डिस्टेंस में, और जब वो यहाँ से बलून को बर्स्ट कर रहा था तो वो थीटा डिग्री बना रहा था। अपने को डिग्री अभी तक गिवन नहीं है, अपने को यही गिवन है कि वो थीटा डिग्री बना रहा था एंड शूट द एरो बर्स्ट वन ऑफ द बलून। जब उसने यहाँ से इस थीटा एंगल से इसको बर्स्ट फोड़ा तो ये एक ही बलून बर्स्ट हुआ, दोनों नहीं हुए। तो जब एक बलून बर्स्ट हुआ तो थोड़ा सा वो गिफ्ट नीचे आ गया यहाँ तक, ठीक है। उसमें बताया व्हेन अर्जुना बर्स्ट द फर्स्ट बलून द बॉक्स कम डाउन टू द हाइट ऑफ h मीटर। तो वो जब डाउन आया तो इस टेबल से यहाँ तक का उसका डिस्टेंस था h मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का। एंड क्या बताया है, द बॉक्स केम डाउन टू हाउ फ्रॉम द टेबल। सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो वो ये है कि ही नाउ रिड्यूसेस हिज एंगल बाय एंगल ऑफ एलिवेशन बाय बीटा। इट मींस एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस्ड हुआ है बीटा से। एंगल ऑफ एलिवेशन मींस व्हाट, ये वाला पार्ट हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये रिड्यूस्ड हो गया, मतलब ये वाला पार्ट कम होके यहाँ तक आया है, ये एंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है। तो हमारा माइंड जनरली क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये यहाँ तक फोड़ा, यहीं से यहाँ तक वापस शूट हुआ है, तो ये वाला पार्ट बीटा होगा। बट नहीं, हमें बताया एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस्ड हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट बीटा होगा। अगर आपको बोलते ना कि he now reduces his angle by beta, एकदम सिंपल लैंग्वेज, मतलब ये वाला पार्ट बीटा है, लेकिन बोला एंगल ऑफ एलिवेशन बाय बीटा, तो ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। और जब उसने इसको बर्स्ट किया तो वो स्ट्रेटली वो गिफ्ट नीचे आ गया। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ थीटा इज 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री है और बीटा 15 डिग्री है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉक्सेस। तो दो बॉक्सेस के बीच का डिफरेंस क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो हमें पता है ये पूरा h है और ये छोटा वाला भी ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो हम लोग को ये निकालने के कैपिटल H निकालना होगा माइनस स्मॉल h। तो पहले 1045 डिग्री लेते हैं इस ट्राइंगल का, और इस ट्राइंगल को नाम भी दे देते हैं A B C D। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC 10 लेते हैं। 1045 क्यों होगा, बिकॉज वो क्या है, ऑपोजिट बाय बेस। तो 1045 डिग्री इज ऑपोजिट, मतलब h बाय बेस मतलब 100। 1045 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू h बाय 100। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h क्या आएगा, 100 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस है 100 मीटर। अब हम लोग ये छोटे वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABD, अगर इसमें भी हम लोग वापस से 10 ले तो क्या होगा, 1030 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 45 था, ये 15 था, इट मीन्स ये 30 डिग्री। 1030 डिग्री इज इक्वल टू h बाय 100। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू h बाय 100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, h√3 इज इक्वल्स टू 100, h इज इक्वल्स टू 100 बाय √3 मीटर। तो तुम्हारा आपका कैपिटल H निकल गया, स्मॉल h निकल गया, दोनों को माइनस कर देते। तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H है हमारा 100 माइनस स्मॉल h है 100 बाय √3 मीटर। ये हमारा ऑप्शंस में है, ये रहा दिस वन। अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं गिवन है तो इसको माइनस करके एलसीएम लेके रैशनलाइज करना, यहीं पे छोड़ना मत, ठीक है। ये तो हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। सेकंड में हमें क्या बोला है, सेम चीज बोला है कि थीटा 45 है, बीटा 15 डिग्री है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द एरो हैज टू ट्रेवल टू बर्स्ट द सेकंड बलून। अगर ये सेकंड बलून बर्स्ट हुआ है तो यहाँ से जो ये एरो निकली कितना डिस्टेंस लिया है, इट मीन्स व्हाट, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आप फिर से ये छोटा वाला ट्राइंगल लोगे, इन ट्राइंगल ABD, ऐसा क्या है जिसमें ऑपोजिट आता है और हाइपोटेन्यूज आता है, साइन। तो हम लोग ले लेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BD बाय AD, ये वाला हाइपोटेन्यूज। तो BD अपना है h, AD अपने को नहीं पता है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, इधर 1/2 इज इक्वल्स टू h अपना क्या था 100√3, 100/√3 बाय AD। इसको एकदम, अगर यहाँ पे आपका कोई भी कंफ्यूजन होता है तो एकदम क्लियरली, भले आप 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा करो लेकिन उसको पूरा क्लियर रखो। ये क्या है 1/2, ये AD को उधर भेज दोगे तो इंटू AD
इज इक्वल्स टू 100 बाय √3, और ये 2 को अब उधर भेज दो, तो AD इज इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, तो 100 इंटू 2 200 बाय √3 मीटर। तो इधर अपना ऑप्शन में ये रहा 200 बाय √3 मीटर। तो ये यहाँ तक हो गया अपना। नेक्स्ट नंबर थर्ड, ये था सेकेंड नंबर। थर्ड क्या बताया है, फॉर अश्वत्थामा गुरु द्रोण रेज द गिफ्ट बॉक्स फॉर द हायर सच दैट द एंगल, मतलब अब उसने इस गिफ्ट बॉक्स को थोड़ा और हाई कर दिया है और एंगल चेंज कर दिए, थीटा को दे दिया 60 डिग्री और ये जो बीटा था ये 30 डिग्री हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेशियो कैपिटल एच स्मॉल एच, तो हम इन दोनों को पहले फाइंड आउट करना होगा ये एंगल को रख के। तो हम लोग नंबर थर्ड वाला कर लेते हैं पहले। तो वही सेम चीज है, थीटा को 60 डिग्री लेंगे तो पहले बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ABC में हम लोग फिर से वही 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय AB, BC बाय AB। हमें पता है कि H क्या होगा, 100√3 मीटर। इसको मैंने शॉर्ट में कर दिया है, 1060 की आप लोग वैल्यू पुट करना, √3 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ये अपना आ गया। अब हम लोग ये छोटा वाला पार्ट लेंगे, तो ये टोटल 60 है, ये वाला पार्ट 30 है, तो ये कितना होगा, ये भी 30 होगा। तो हम लोग 1030 डिग्री ले लेते हैं, 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू ये बाय ये, मतलब स्मॉल h बाय 100, स्मॉल h बाय 100, और 1030 की वैल्यू 1 बाय √3 h बाय 100। अभी अभी हमने ऐसी कैलकुलेशन की थी तो हमें पता है कि h होगा 100 बाय √3 मीटर। ये दो चीजें हो गई। अपने को क्या बोला था, रेशियो निकालना है कैपिटल H बाय स्मॉल h। कैपिटल H क्या था, ये 100√3 और स्मॉल h क्या था 100 बाय √3। तो ये √3 डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर के पास चले जाएगा, 100√3 इंटू √3 बाय 100। तो 100 और 100 कट गया, बचा क्या, √3 इंटू √3 ओनली 3। तो थर्ड वाला रूट ओनली 3, दिस वन। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, फोर्थ वन में, व्हेन द इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा वाज 45 डिग्री, तो स्टार्टिंग में जो थीटा थी 45 डिग्री वाली, उसमें अर्जुना को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, उसके नेक में स्टेन पड़ रहा था, तो वो कहाँ पे जाके स्टैंड होगा, सो दैट डिग्री बनेगी 30 डिग्री। तो कहाँ पे जाके स्टैंड होगा ये अपने को निकालना, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है, तो वो जितना टेबल से क्लोज जाएगा डिग्री तो बढ़ती जाएगी ना, 45 से 60, 60 से 90, बट अपने को 30 डिग्री लाना है, मतलब ये थोड़ा डिस्टेंस इस तरफ जाएगा। तो यहाँ का अपने को निकालना है कि वो कितनी दूरी पे जाके स्टैंड होगा, तब उसका यहाँ से जब वो इस तरफ इतने दूर तक देखेगा तो वो 30 डिग्री फॉर्म होगी। तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले लो एक ट्राइंगल, फॉर एग्जाम्पल कि वो यहाँ पे स्टैंड है, इस प्लेस पे वो स्टैंड है और आपको यहाँ पे 30 डिग्री दी हुई है, तो हम लोग फिर से वही ले लेंगे 1030 डिग्री। तो अगर हम लोग 1030 लिए, नंबर फोर्थ वन, 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू ये बाय ये, तो ये तो है कैपिटल H बाय, ये हमें नहीं पता वो कितना डिस्टेंस में जाके स्टैंड हुआ है, तो हम लोग नॉर्मली इसको एक बार ऐसे ही रहने देते हैं, नाम दे देते हैं AB नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें नाम आगे कहाँ गया हमें नहीं पता, हम लोग इसको ही शिफ्ट करके यहाँ दे देते हैं, बिकॉज ये तो हमारी इमेजिनरी लाइन है ना, ये तो हमने बनाई है। तो AB हो गया 1030 डिग्री, 1030 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 बाय √3 H हमें नहीं पता, H हमें पता था 100 और AB है, AB हमें नहीं पता, इसको रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AB इज इक्वल्स टू 100√3, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में इस टाइप का आंसर है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। AB इज इक्वल्स टू 100 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, इट मीन्स 173.2 मीटर। अब देखो मोस्ट कॉमन मिस्टेक आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 173 यहाँ पे थोड़ा बहुत सिमिलर है तो इसी को मार्क कर दोगे, बट नहीं, उसने बताया है, उन्होंने बताया है कि रिट्रीट अवे, रिट्रीट अवे मतलब कितना डिस्टेंस वो मूव किया है, ये वाला पार्ट, इसको आपको बताना है। तो टोटल अगर 173 है उससे माइनस ये 100 करेंगे, टोटल हमारा 173.2 था, तो 173.2 माइनस 100 करेंगे तब हमारा आएगा 73 मीटर। यहाँ पे अप्रॉक्स लगा देना, बिकॉज इससे मिलता तो ये अपना यही 73 वाला ये रहा, हो गया। नंबर फिफ्थ वाला पूछा है,
Arjuna measured that theta 45 degree right before he could shoot the first arrow. A gust of wind approached 15 meter. इसमें ये बताया है कि जब वो यहाँ से 45 डिग्री से शूट कर रहा था तो वो देखा कि ये जो बलून है थोड़ा सा मूव हो जाता है 15 मीटर, हवा के चलते वो 15 मीटर अप और चले जाता है ऊपर। तो ऑब्वियसली बात है, तो ये पूछा है कि उसको क्या करना होगा, क्या ऐसा चेंजेस करना होगा सो दैट वो एकदम जगह पे जाके उसका बलून पे उसका एरो लगे। तो हम लोग को एक चीज एकदम सिंपल है, देखो 1045 डिग्री मतलब क्या था, h बाय ये वाला, मतलब ये वाला पूरा h बाय नीचे का बेस, h हाइपोटेनियस नहीं, जो हाइट गिवन था 1 इज इक्वल्स टू h बाय b। इट मीन्स व्हाट, b इज इक्वल्स टू h। जब बेस और वो हाइट दोनों इक्वल होंगे तब उसका एकदम करेक्ट एरो में लगेगा। तो अगर बोला ये जितना होगा उतना ही ये होना होगा, तो अगर ये वैसे हमने फाइंड आउट कर लिया तो ये 100 है, लेकिन ये 15 मीटर अगर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो ये वाले पार्ट को भी तो 100 है, तो इसको भी तो 15 इंक्रीज करना होगा, तभी तो ये इज इक्वल्स टू ये होगा, तब एरो कंप्लीटली जगह पे लगेगी। ठीक है, तो इसमें अपने पास ऑप्शंस क्या है, मूव टूवर्ड्स द टेबल बाय 15 मीटर। अर्जुन को टेबल की तरफ 15 मीटर मूव करना था क्या, नहीं, अगर वो उस तरफ मूव करता तो ये और 100 से कम हो जाता। नेक्स्ट क्या बोला है, मूव अवे फ्रॉम द टेबल बाय 15 मीटर, की 15 मीटर टेबल से दूर जाना पड़ेगा। यस ऑब्वियसली, क्योंकि 100 था, ये 115 हो जाएगा, बलून ऊपर जाएगा तो ये 100 है तो वो 15 मीटर दूर जाएगा तो 115 होगा, तो 115 इज इक्वल्स टू 115, तब वो एकदम करेक्टली एरो पे लगेगा, एरो से बलून पे लगेगा। समझ आया?